नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का पुनः एक योग लेकर। कैसा है यह योग? तो स्त्री मरण योग। अब इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है दो प्रकार से। पहला कि जन्म के बाद ऐसे जातक की स्त्री की मृत्यु हो जाती है, पहला अनुमान है। और दूसरा अनुमान है कि ऐसे जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने, ऐसे जातक की स्त्री की मृत्यु पहले होती है, बाद में पति की मृत्यु होती है। तो देखिए, वैसे जातक की आयु, मृत्यु, यश, अपयश सब भगवान के हाथ में है, किंतु ज्योतिष शास्त्र में कुछ सूत्र हैं जिन्हें कि देखकर हम और उन ग्रहों के बलाबल को, उनके भावों को, उनकी राशियों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि इस जातक के साथ भविष्य में कैसी-कैसी दुर्घटनाएँ, मैं डायरेक्ट मृत्यु नहीं कहूँगा, कैसी-कैसी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, ये ज़रूर ज्योतिष शास्त्र बता सकता है। मृत्यु भी बता सकता है, ऐसी बात नहीं, मृत्यु भी बहुत सारे ज्योतिष के मर्मज्ञ ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि प्रेजेंट टाइम में, भविष्य के भूतकाल पास्ट की बात छोड़िए, वर्तमान में प्रेजेंट में ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने कि लिख कर कि इस तारीख पर इस समय पर मेरी मृत्यु होगी, लिख कर रख कर उस समय पर मरे हैं। और यह आंखों की देखी प्रत्यक्ष घटना की बात है। तो मरण को एक तरह से छोड़कर आप दुर्घटना भी समझिए या मरण भी समझिए, कोई बात नहीं। ज्योतिष सूत्र तो यही कहता है कि स्त्री मरण की यह योग है। कैसे सूत्र है? दो प्रकार के सूत्र हैं, आइए दोनों पर चर्चा करें। देखिए, पहला सूत्र कहता है कि मैंने यहाँ पर खाली पत्रिका ली है, तो सूत्र कहता है कि कुंडली में, जन्म कुंडली में चौथे स्थान पर और आठवें स्थान पर शुक्र बैठा हो। ये हो गया चौथा स्थान, ये हो गया आठवां स्थान। चौथा, ये आठवां। इन दोनों स्थानों पर में से कहीं एक जगह, चाहे चौथे में चाहे आठवें में, शुक्र बैठे हों और इन शुक्र के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, अथवा शुक्र से, देखिए यहाँ पर दो बात कहा है कि चौथे या आठवें में शुक्र बैठे और शुक्र के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, और इसी में दूसरा कहा कि शुक्र से चौथे और आठवें स्थान पे पापक ग्रह हो। दोनों बात समझिए आप, शुक्र चौथे और आठवें में बैठा हो और इनके ऊपर दृष्टि हो, यह पहला सूत्र था। इसी में पहले में ही दूसरा कवि कहता है कि शुक्र से, यानी मान लीजिए शुक्र कुंडली के लग्न में बैठ गए, ये हो गया शुक्र लग्न में। अब शुक्र से चौथे स्थान में पापक ग्रह हो, यहाँ पर पापक ग्रह हो या यहाँ पर पापक ग्रह हो, तब अभी कुंडली में स्त्री मरण का यह पहला योग बनता है। समझ रहे होंगे आप, शुक्र चौथे या आठवें में बैठे, पापक ग्रहों की दृष्टि हो शुक्र के ऊपर, अथवा शुक्र कहीं पर भी बैठा हो, उससे गिनने पर चौथे और आठवें स्थान में पापक ग्रह बैठे हो, तब अभी कुंडली में स्त्री मरण का योग, यह पहला योग बनता है। यह योग बनने पर ऐसे जातक की स्त्री जलकर अग्नि दाह करके मरती है, चाहे जिस भी कारण से अपने शरीर में आग लगाकर ऐसी स्त्री मरती है, ऐसे जातक की स्त्री मरती है। दर्शकों, इसी के बाद दूसरे जो दूसरा सूत्र है उसकी बात करें, वो भी शुक्र से ही संबंधित है। सूत्र कहता है कि शुक्र पापक ग्रहों के बीच में बैठा हो, यानी शुक्र को पाप कर्तरी दोष लगा हो। जैसे हमने मान यहाँ पर लग्न में शुक्र को बिठाया है, इस शुक्र के एक कदम आगे राहु हो जाए, एक कदम पीछे शनि हो जाए, अथवा एक कदम आगे मंगल और सूर्य पापक ग्रह में नहीं, तो हम उनको नहीं लेंगे, आप राहु केतु को ले सकते हैं। इस राहु की जगह यहाँ पर आप केतु को भी बिठा सकते हैं, राहु को हटा दीजिएगा। राहु या केतु बैठा हो या यहाँ पर एक कदम पीछे शनि बैठा हो, शुक्र को पाप कर्तरी दोष लगा हो, तब ऐसे जातक की स्त्री ऊपर से गिरकर, या छत से नीचे गिरकर मर जाए, या किसी खाई में, किसी नदी में, किसी तालाब में गिरकर डूबकर मर जाए, ऊपर से गिरकर मरती है। स्त्री मरण का यह दूसरा योग था। तो इसको बड़ा ही छोटा-छोटा दोनों सूत्र थे, किंतु जानने योग्य थे। और अक्सर लोग प्रश्न कर ही देते हैं, पंडित जी हमारी, हम दोनों पति पत्नी की कुंडली देखकर आप ये बता सकते हो कि हम दोनों में से पहले किसकी मृत्यु होगी? तो आप एक नजर इन सूत्रों पर डाल लीजिए, और एक नजर, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था न्यूमरोलॉजी से, यानी अंक शास्त्र संबंधित, कि नाम के अंकों को कैसे जोड़कर पता लगाया जा सकता है कि स्त्री पहले मरता है कि पुरुष पहले मरता है। वह भी बड़ा ही सटीक सूत्र है, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वीडियो जाकर। उसमें सिर्फ नाम, कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ जातक पति पत्नी के नाम के अंकों को, मात्राओं को आप घटा, अंक शास्त्र है तो घटा बढ़ाकर अंकों को आप जो है पता लगा सकते हो। पहले स्त्री की मृत्यु होगी, पहले पति की मृत्यु होगी, पहले पत्नी की मृत्यु होगी, आप यह जान सकते हो। दर्शकों, यह योग आपको पता था कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। यह सूत्र कितना सटीक है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी पत्नी की, आप उनकी कुंडली पर भी आजमा सकते हो, अथवा जिनकी, आप खुद समझदार हो, आप कहीं पर भी इस सूत्र को आजमाइए, कमेंट में बताइएगा सूत्र कितना सटीक है, कितना बेकार है। बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।